गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। अपन बात कर रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर की सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, जिसमें से अपना टॉपिक चल रहा था क्रोमोसोम वेरिएशन। अपन ने ये तो देख लिया था कि क्रोमोसोम के अंदर जो वेरिएशन होता है या तो वो उसके स्ट्रक्चर के कारण होता है या फिर उसके नंबर के कारण होता है। तो स्ट्रक्चर में जो वेरिएशन होता है उसके बारे में अपन ने कुछ टॉपिक देख लिए थे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर का नाम लिख देती हूँ, क्लास लिख देती हूँ, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। पेपर का नाम है सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट, और जो पेपर है वो भी कौन सा है, फर्स्ट है। अपन लास्ट बात कर रहे थे क्रोमोसोम्स की लास्ट वीडियो के अंदर। क्रोमोसोम्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र, कि गुणसूत्र में भी वेरिएशन होते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो गुणसूत्र में जो विभिन्नताएं होती हैं वो एक तो होती है उनकी संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, और दूसरा वेरिएशन होता है उसकी संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो अपन चल रहे थे उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, जो गुणसूत्र हैं कि उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कि जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है अगर उसमें से कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है यानी कि नष्ट हो जाता है, या फिर कुछ पार्ट डबल हो जाता है यानी कि डुप्लीकेट बन जाता है, या फिर वो उल्टा जुड़ जाता है यानी इन्वर्जन रूप ले लेता है, या वो ट्रांसलोकेट हो जाता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है, और फिर वो उसी के साथ परमानेंटली जुड़ जाता है। तो इस तरीके से उनको उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर जो वेरिएशन है उसके बेस पे उनको अलग अलग बांटा गया था, जिसमें से एक था उसका डिलीशन, एक टाइप था डिलीशन, एक टाइप था डुप्लीकेशन, एक टाइप था इन्वर्जन, और एक टाइप था ट्रांसलोकेशन। तो अपन ने इनमें से डिलीशन जो है यानी जब ये खंडों में डिलीट हो जाता है तो इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिटेल से देख लिया था कि वो डिलीट टर्मिनल पार्ट से होते हैं या इंटरनल पार्ट से होते हैं। आज अपन बात करेंगे किसकी, डुप्लीकेट की, यानी कि उनके क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट डुप्लीकेट डबल होता है और डबल होने के बाद में वो किस तरीके से जुड़ता, और जुड़ने के बाद में वो उस एनिमल्स या उस प्लांट बॉडी के लिए किस प्रकार से घातक बन सकता है, क्योंकि टूटा हुए पार्ट में अगर क्रोमोसोम है तब भी उसका डुप्लीकेशन हो सकता है, और टूटे हुए भाग में अगर गुणसूत्र नहीं होता है तो भी उनका डुप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन यदि टूटा हुआ भाग साइज में बड़ा होता है तब उसका अगर डुप्लीकेशन होता है तो वो उसके लिए क्या बन जाता है, एक लीथल जीन बन जाता है, एक घातक जीन के रूप में वह कार्य करता है। तो आज अपन बात कर रहे थे किसकी, डुप्लीकेशन की, कि डुप्लीकेशन के जो टाइप हैं वो एक तो होता है टेंडम टाइप, एक होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेम आर्म, एक का नाम होता है टेंडम टाइप, एक होता है सेम आर्म, और एक होता है डिफरेंट आर्म। अलग अलग भुजाओं के बेस पे या फिर उसके टेंडम पार्ट के बेस पे
या फिर उसके अलग अलग आर्म के रूप में। तो आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है वो डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है और डुप्लीकेशन की क्रिया के अंदर किस तरीके से वो टूटते हैं और टूटने के बाद में जुड़ते हैं। ये मैं आपको एक बार डायग्राम की सहायता से समझाती हूँ। ये हैं डुप्लीकेशन के टाइप्स की बात करें। एक है नॉर्मल क्रोमोसोम, इसमें बताया गया है टेंडम क्रोमोसोम जो इसको नंबर 1 दिया गया है। एक है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन जिसका नंबर 2 रखा गया है। एक है डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म जो मैंने अभी आपको समझाया था, नंबर 3 है। एक है डुप्लीकेशन तो है लेकिन किस पे है, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर डुप्लीकेट होता है। नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर जैसे इसके अंदर समझाया है कि नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर ये वाला पार्ट, इसका कौन सा पार्ट है, सेंट्रोमियर पार्ट है। इस सेंट्रोमियर से 4 क्रोमोसोम जीन जो है वो इधर हैं, ABCD और EFGH इधर है। लेकिन क्या हुआ, ये टेंडम डुप्लीकेशन हुआ है। टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम की एक आर्म का कुछ भाग जो है वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका डुप्लीकेट बन जाता है। तो इसके डुप्लीकेशन से जैसे इसके अंदर बताया गया कि ABC तो क्या था, ऊपर की तरह एज इट इज था, लेकिन B, C और D ये जो पार्ट इसमें रेड कलर से दिखाया गया, इसका क्या हो गया, टेंडेंसी हो गई, यानी कि ये डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बनने के बाद में ये इसी जगह पर जुड़ जाता है, किसके साथ में, जो पहले से ABCD दिया हुआ था उसी के आगे उसी की सीक्वेंस में वो जुड़ जाता है, किसके रूप में, BCD के रूप में। और जो सेंट्रोमियर के बाद का जो पार्ट था EFG वो एज इट इज रहता है। तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, टेंडम डुप्लीकेशन, यानी कि क्रोमोसोम की एक आर्म का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो, इसके साथ उसी फॉर्म में जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन। एक आता है रिवर्स, मतलब डुप्लीकेशन तो हुआ उसका, लेकिन डुप्लीकेशन होने के बाद में जो डुप्लीकेट हुए वो सारे जीन क्या हो जाएं, रिवर्स हो जाएं, यानी कि उल्टे जुड़ जाएं, तो उसको क्या कह दिया जाता है, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। जैसे ABCD ये तो किसके समान है, नॉर्मल क्रोमोसोम के समान है, और सेंटर के बाद में EFGH भी किसके समान है, नॉर्मल क्रोमोसोम के समान है। लेकिन टेंडम क्रोमोसोम ने डुप्लीकेशन किया, किसने, B, C और D ने। अब वो टेंडम तो हैं लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रिवर्स कर लिया इस तरीके से, और रिवर्स करने से क्या आ गया, पहले B की जगह D, C तो बीच में है तो इधर से आओ, चाहिए इधर से आओ, 2 नंबर पे रहेगा। तो क्या हो गया, अब इसकी टेंडेंसी रिवर्स होते ही DCB, तो क्या हो जाती है, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन ऑन ए डिफरेंट आर्म। डुप्लीकेशन तो हुआ लेकिन किस पे हुआ, डिफरेंट आर्म पे हुआ, यानी कि जिस आर्म पे होना चाहिए था उस पे ना होकर के किसने अपना मूवमेंट कर लिया, सेंट्रोमियर ने अपना मूवमेंट किया, और उस सेंट्रोमियर के मूवमेंट के कारण उसकी दूसरी जो डिफरेंट आर्म थी उससे जा कर के वो पार्ट जुड़ जाता है। तो जैसे ABCD ये 4 तो एक आर्म के ऊपर थे, EFG दूसरे आर्म पे थे, डुप्लीकेशन हुआ किसका, B, C और D का, और इन्होंने क्या किया, डिफरेंट आर्म जो थी, बने तो इस आर्म से थे लेकिन जुड़े ये सेकंड आर्म पे, और उसी सीक्वेंस में जुड़ जाते हैं B, C और D के फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर, नॉन होमोलोगस डुप्लीकेशन। नॉन होमोलोगस है, यानी कि जो क्रोमोसोम यहाँ नॉर्मल क्रोमोसोम थे उसके जैसा कोई अक्षर नहीं होता, पूरा क्रोमोसोम उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बन जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, नॉन होमोलोगस।
और क्या बन जाता है LMNO PQRS, और डुप्लीकेशन हुआ किसका, B C और D का। तो जो डुप्लीकेट हुआ वो तो एज इट इज जुड़ गया, लेकिन क्या चेंज हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आ गया, मतलब A से लेकर के H तक जीन वाला जो क्रोमोसोम था उससे क्या जुड़ जाता है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोम जो है वो जुड़ जाता है।